नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है रिसर्च 2/7 में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पंचायत में काम नहीं दिया जा रहा है या फिर आप भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर आपको काम नहीं दिया जा रहा है तो इसके पीछे मेन वजह क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इन दिनों वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य और पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा हमारे वीडियो पे कई कमेंट आया था, जिसपे कहा गया था मुखिया जी के द्वारा कोई भी काम नहीं दिया जाता है। जो काम रहता भी हम लोग का तो वो डरा धमका के जो है सो वो फंड को अपने नाम पर कर लेते हैं या अपने अनुसार काम करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मनोबल बना रहे। मैं आपको पंचायत से जुड़ी तमाम खबर देने का कोशिश करूँगा। हाँ, साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको यह बात पता नहीं होगा, अगर आप नए प्रतिनिधि हैं पंचायत में, अगर आप नए काम कर रहे हैं तो फिर आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पंचायत में कई सालों से ऐसा होते आ रहा है। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को, वार्ड सदस्य को खास करके उनको जो है सो कोई भी काम नहीं दिया जाता है, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। इसके पीछे मेन वजह यही है कि इन लोगों का न एक संघ है, न ही ये लोग अपना संघ बनाए हुए हैं जो इस पे आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना पड़ेगा। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि आपको यह पता नहीं होगा तो आप पिछले वार्ड सदस्य जो आपके पंचायत में थे उनसे आप पूछिएगा क्या असलियत है, तो वो भी आपको बताने से इनकार करेंगे। लेकिन यही असलियत है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ठेकेदारी पर काम दिया जाता है। जैसे रोड का काम हुआ तो उसमें मुखिया जी दूसरे आदमी को फिट कर देते हैं, परसेंटेज मिलता है। तो यही ठेकेदारी पर काम होता है और वहाँ के वार्ड सदस्य को इसको कानो कान खबर नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे भी वार्ड सदस्य होते हैं जो उनको पता भी नहीं होता है, उनके नाम पर कई लाख की फंड उठ जाती है, काम उठ जाता है और उनको इसका भरपाई भी करना पड़ता है। बहुत सारे वार्ड सदस्य जेल भी चले जाते हैं। आपको पता होगा, अखबारों ने इस चीज़ की बहुत ही प्रमुखता से विश्लेषण की थी कि नल जल योजना में घोटाले करने पर और नाली गली का जो काम हुआ था वार्ड सदस्य के द्वारा, उसमें बहुत सा 2-3 जगह का मामला आया था, जिसमें वहाँ के जो वार्ड सदस्य थे और वार्ड सचिव उनको जेल हो गया था। तो देखिए वो क्या होता है कि ऐसा होता है अक्सर, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको अपनी लड़ाई को मजबूत बनाना पड़ेगा और आपको ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा या ग्रुप बनाना पड़ेगा। और इसमें से आप जो व्यक्ति पूरे ब्लॉक लेवल पे बोल सकते हैं या फिर वो शिक्षित हैं, उन्हें आप नेता बनाएं, संगठन बनाएं और उस संगठन के बदौलत अगर आपके पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके पंचायत में अगर इस प्रकार के काम हो रहा है, ठेकेदार के द्वारा काम करवाया जा रहा है, निजीकरण करवाया जा रहा है, पर्सनली दूसरे व्यक्ति को शामिल करके फंड रोड को काम करवाया जाता है या टेंडर दिया जा रहा है, तो फिर आपको इस पर आवाज़ उठाना है। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि गांधी सेतु जो पुल बना था उसमें यह राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत जो काम हुई थी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें वहाँ के वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का भी अहम योगदान था। एक निचले लेवल के जो लोग थे उनको भी वहाँ बुलाया गया था और वैल्यू दिया गया था। तो आप लोगों को भी यह मौका मिल सकता है। अगर आपके पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाना। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ब्लॉक लेवल पर सभी लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वार्ड सदस्य का अलग और जो भी प्रतिनिधि आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद आप में जो लोग शिक्षित हैं उन्हें आप चयन करें और उनको आप नेता बनाने का कोशिश करें और इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर आपके पंचायत में ऐसा हो रहा है, आपको पता नहीं होगा कि ये लोग कितना ड्रामा रचते हैं। आपको पता होगा मनरेगा के तहत बहुत सारा काम पंचायत में देखने को मिलता है। आपको 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत बहुत सारे काम देखने को मिला है। 15वीं वित्त आयोग के तहत पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो 15वीं वित्त आयोग के तहत काम तो मिलता है, लेकिन यहाँ वार्ड सदस्य को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है और उनको प्रखंड में उनको जो है सो बेइज्जती किया जाता है। और बेइज्जती क्यों किया जाता है, उन लोगों को इसके बारे में बारीकी से जानकारी ही नहीं रहती है और डरते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके पंचायत में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस प्रकार से करप्शन अगर गलत ढंग से काम करवाया जा रहा है, तो फिर आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप लोग एक संघ के बदौलत सारे आदमी का एक संगठन बनाकर एक आपको लीड करेगा, एक वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बनाइए, अपने
पंचायत के अपने प्रखंड में, तो इस पे जो है सो कायम रख सकती है, यह रुक सकता है, ठीक है ना। और एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो फिर आपको ये 8 महीने से मानदेय मिला है या नहीं मिला है। बहुत सारे वार्ड सदस्य को नहीं मिला होगा, ठीक है। सबसे पहले संघ बनाएं, ग्रुप बनाएं, ये ज़रूर करें। और आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में या फिर इस पे जो है सो जानकारी क्यों लेने में, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में सुझाव लिखिएगा और हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और जब हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव लिखिएगा तो आपको बता दिया जाएगा पर्सनली, इसके लेकर आपको चिंतित नहीं होना है। लेकिन आपके पंचायत में अगर इस प्रकार की काम हो रही है, ठीक है, ठेकेदार के द्वारा काम करवाया जा रहा है, तो फिर आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप संघ बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाएं और ब्लॉक लेवल पर बनाएं और इसकी मुँह तोड़ जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको कोशिश करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या फिर आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आपको हमारे माध्यम से पूरी न्यूज़ दी जाएगी। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।